नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जिन्होंने रिसेंटली बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है। ध्यान दीजिएगा, जब जब भी एक स्टूडेंट किसी नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है, जब भी आप लोग एक नई क्लास के अंदर एंटर होते हैं, जो सबसे पहला सवाल आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर आता है वो रहता है, सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे और कौन से स्टडी मटेरियल को हमें फॉलो करना है। एग्जैक्टली कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, कितने सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल रहेंगे, कितने ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल रहेंगे, क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनका ताल्लुकात हमारी पिछली क्लासेस के सब्जेक्ट से रहने वाला है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट है और सब्जेक्ट सिलेबस और स्टडी मटेरियल को लेकर के आप सभी का कोई भी डाउट है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के और स्टडी मटेरियल को लेकर के। अब ध्यान दीजिएगा, आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो, आप अगर देखेंगे मोटा मोटा तो आप लोगों का अप टू 90% जो सिलेबस है ऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर सेम रहता है। स्लाइटली वेरिएशन देखने को मिलता है 5% सिलेबस के अंदर। अगर आप लोग एक्सेप्ट द दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं तो भी आप इस वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आपके जो 95% है, अप टू 95% सब्जेक्ट है, वो आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। बहरहाल, इस वीडियो के अंदर मैं टारगेट करके चल रहा हूं आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारी ऐसी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आप सभी फर्स्ट टाइम फेस करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आमूमन ये देखा गया है कि 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो स्टूडेंट है जिनका ताल्लुकात रेगुलर कॉलेजेस से होता है। सर, रेगुलर कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको जाना होता है, आपका अटेंडेंस कंपलसरी होता है, प्रैक्टिकल क्लासेस, आपको प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो ये आपके रेगुलर कॉलेजेस होते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, सोल की कैटेगरी, जिसको आप लोग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो वो आपके एसओएल के अंदर होते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर होते हैं। अब आपको समझना ये है, एसओएल के कॉलेजेस या एसओएल का जो कोर्सेज है वो कोर्सेज होते हैं जहां पर आपको जाना कंपलसरी नहीं होता है, आपका अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता, आपके असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में ले लिए जाते हैं, आपको केवल और केवल एग्जामिनेशन देने के लिए जाना होता है। अब इसी तरीके से एक स्पेशल कॉलेज है जिसको आप लोग यहाँ पे एनसी वेब के नाम से जानते हैं। ये आपका बेसिकली वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए डिजाइन किया गया कॉलेज होता है। यहाँ पर भी आपको रेगुलर क्लासेस देखने को नहीं मिलती है, वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे को आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलती हैं। लेकिन एसएल के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों अलाउ होते हैं, एनसी वेब के अंदर केवल गर्ल्स अलाउ होती है। तो कुल 3 तरीके के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। अब आपको समझना ये है, सर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ऑलमोस्ट हर जो चीज रहेगी ना वो सेम रहेगी। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सर अगर आप लोग सिलेबस को लेकर के चर्चा करते हैं, सिलेबस का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। सर रेगुलर एसएल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। इवन अगर आप लोग आपके एग्जाम की बात करते हैं, पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो आपका पेपर पैटर्न भी 100% माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सेम रहेगा। सर अगर आप लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स भी माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपको 100% सेम देखने को मिलेंगे। माने रेगुलर एसएल एनसी वेब केवल नाम बदलता है, केवल आपका लर्निंग का जो मोड है वो डिफरेंशिएट होता है, बाकी आपके सब्जेक्ट से लेके, सिलेबस से लेके और आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बुनियादी तौर पे एसएल केवल एक तरीके से अलग होता है, सर वो आपका रहेगा आपके स्टडी मटेरियल को लेकर के। ध्यान से समझिएगा किसकी बात कर रहा हूं सर, स्टडी मटेरियल। कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसएल डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि वो इतना कारगर नहीं है अपने प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है उनके केस में आप इस स्टडी मटेरियल को यूज कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के केस में आपको अलग से किताबें खरीदनी ही होती है, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो। बाकी आपको और कोई यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं ना तो काफी सारे एब्रीवेशन आपको देखने को मिलते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सर ऐसी कौन सी चीज है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग वेबसाइट विजिट करेंगे
ना, तो वहां पे आपको एक तो दिखेगा सीबीसीएस करके, एक दूसरा शब्द होता है जिसको आप लोग एनईपी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 2026 के अंदर एडमिशन लिया है तो आप लोग एनईपी वाले बच्चे रहेंगे। इसके अलावा सीबीसीएस वाले बच्चे होते हैं। सीबीसीएस वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन, जिनका दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 से पहले का होता है। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 2022 के बाद एडमिशन लिया है वो कहां पर आते हैं, एनईपी पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो एनईपी का जो पेपर पैटर्न है, एग्जामिनेशन है, जो आपका कोर करिकुलम एक्टिविटीज है, सिलेबस है, सब बदल चुका है। सीबीसीएस के अंदर आपका एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता था, एनईपी के अंदर आपको एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता था। माने आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा वो एनईपी वाला सबसे जरूरी रहेगा, सीबीसीएस वाला आपके कोई काम का नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, ठीक है। अब जहां तक आप लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और सिलेबस की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सबसे पहले आपको दिखेगा, दैट इज अ डीएससी। इसके बाद आपको दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स डीएसई। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको जीई लिखा दिखेगा। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका वैक सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा वीएसी होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, आपका वैक सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आपका सेक सब्जेक्ट होता है। क्लियर है। कुल मिलाकर के अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। 5 से लेके 6 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। अगर आप लोग सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है आपका डीएससी। डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती है और ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, या कोर का मतलब होता है दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट। ये आपको याद करके चलना है। समझ में आया? माने कि डीएससी में जो भी आपके डीएससी कैटेगरी के अंदर जो भी सब्जेक्ट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दिए जाएंगे ना, वो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, रेगुलर एस वेल एनसीवी, आप तीनों ही कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे। यहाँ पे कोई आपको चॉइस देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। और ध्यान रखिएगा, हर एक सेमेस्टर के दरमियान आपको ये 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि पर सेमेस्टर की अगर आप लोग बात करते हैं, माने अगर आप लोग पहले सेमेस्टर की बात करते हैं तो 3 सब्जेक्ट आपके डीएससी कैटेगरी के रहेंगे। फिर सेमेस्टर 2 के अंदर भी, सेमेस्टर 3 के अंदर भी, 4 के अंदर भी, 5 के अंदर भी, 6 के अंदर भी। अगर आप लोग चौथे ईयर का ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं तो 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर थोड़ा सा मामला बदल जाता है, लेकिन 3rd ईयर तक आपको 3 सब्जेक्ट डीएससी कैटेगरी के देखने को मिलते हैं। ये आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। डीएसई का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये भी वैसे आपका बेसिकली स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, चॉइस देखने को मिलती है। अगर आप लोग जीई की बात करते हैं तो जीई का फुल फॉर्म होता है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसके बाद वैल्यू एडिशन कोर्सेज हो गए और आपके स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैक और सेक जैसी कैटेगरी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आपको जो आपके सब्जेक्ट का वेटेज है कम देखने को मिलता है। अभी आप लोग केवल ये समझे सर डीएससी कैटेगरी माने 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आपको एक चॉइस देखने को मिलेगा, डीएससी के अंदर एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक एक सब्जेक्ट आपको वैक और सेक कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। वैल्यू एडिशन कोर्सेज बोलते हो और स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज बोलते हो, यानी कि कैटेगरी के अंदर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। डीएससी कैटेगरी के अंदर आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पर ये जो आपका बेसिकली क्राइटेरिया आता है ना, यहां पे आपको चॉइस देखने को मिलता है। चॉइस का मतलब क्या है, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। उस लिस्ट के अंदर से आपको कुछ सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होता है जिनको आप लोग अपने सेमेस्टर के दरमियान पढ़ करके चलते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, डीएससी कैटेगरी, डीएसई कैटेगरी, जेनरिक इलेक्टिव, वैल्यू एडिशन कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अब इनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, मैं बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। उससे पहले आपको समझना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के केस में ना आपको क्रेडिट सिस्टम देखने को मिलता है। सर क्या देखने को मिलता है, क्रेडिट सिस्टम देखने को मिलता है। माने क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये है सर, जैसे अगर आप लोग डीएससी कैटेगरी की बात करते हैं या डीएसई कैटेगरी की बात करते हैं या जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी की बात करते हैं, तो अमूमन ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, ये 4 क्रेडिट के होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मान लीजिए सेक कैटेगरी की बात करते हैं, वेक कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको 2 क्रेडिट के देखने को मिलते हैं। सर 2 क्रेडिट का मतलब क्या है, 4 क्रेडिट का क्या मतलब, मोटा मोटा आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं। सर आपका जो 1 क्रेडिट बनता है ना, ध्यान दीजिएगा, आपका एक जो क्रेडिट बनता है वो
40 नंबर का बनता है। कितने मार्क्स का बनता है सर? 40 नंबर का एक क्रेडिट बनता है। इसका मतलब आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं सर, जो आपका पेपर 40 क्रेडिट का रहेगा ना, सॉरी 4 क्रेडिट का रहेगा, वो 160 नंबर का वेटेज रखेगा। 160 के अंदर आपका इंटरनल असेसमेंट भी होता है, प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, आपके जो सीसी के मार्क्स होते हैं वो भी होते हैं, और आपका जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है वो भी देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी 4 क्रेडिट के पेपर होते हैं वहां पे 90 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। माने 90 नंबर का आपका पेपर होएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन जो होता है। 2 क्रेडिट के पेपर के अंदर कुछ कुछ ऐसे एग्जाम है जो 30 मार्क्स के होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे एग्जाम है जो 60 मार्क्स के होते हैं। ये आपको जैसे ही आप लोग स्टडी करेंगे, स्टडी कंटिन्यू करेंगे, वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये माय डियर फ्रेंड्स आपको याद करके चलना। थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग रूटीन पकड़ेंगे आपको सारी चीजें सारी चीजों की क्लैरिटी होती चली जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी सेक वैक जैसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज वेरिएशन होता है, प्रोफेसर अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, इन चीजों पे। और यहाँ पे चॉइस भी होता है, मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या होता है, चॉइस होता है। तो बच्चे अपने हिसाब से भी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेन जो आपकी बेसिकली कंटेंट है, जो आपके कोर सब्जेक्ट है, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएससी कैटेगरी के अंदर हमारे पास पर सेमेस्टर आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो जारी सब्जेक्ट है उसका बेसिकली एक टेबल देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, उसके बाद आपके कोर सब्जेक्ट जिसको आप लोग डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट बोलते हैं, इलेक्टिव जिसको आप लोग डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट बोलते हैं, इसके बाद आपका जेनरिक इलेक्टिव हो गया, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज हो गया, स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज हो गया, और आपका एक वैल्यू एडिशन कोर्सेज होता है, और लास्ट में जाके आपके टोटल क्रेडिट बन जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का बेसिकली आपको फॉर्मेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको ध्यान से समझना है, अगर आप लोग यहाँ पे सेमेस्टर 1 की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डीएससी कैटेगरी के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रहेगा। अब आपको समझना ये है सर, ये आपका प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद आपको, अगर आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अल्टरनेटिव में आपको सेम सब्जेक्ट देखने को मिलता है, बस उसका नाम बदल जाता है। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग पहली बार पढ़ेंगे सर, ये आपका बेसिकली बिजनेस लॉ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट मेरे हिसाब से आपका ये बीएसटी सब्जेक्ट है जो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बस वहां पे जो आपका लेवल था थोड़ा सा कम था, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाकर के आपको स्टडी करना होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका बिजनेस लॉ रहेगा, ये आप लोगों को पहली दफा पढ़ना है और काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हर साल आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखने को मिलता है। ये वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसका जिक्र आप सभी ने अपनी क्लास 11th के दरमियान, क्लास 12th के दरमियान भी देखने को मिला था। अगर आप लोग बात करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और उसके अलावा आपका जो बिजनेस लॉ है, दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो, तो सर ये आपका थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल, माने आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, भर भर के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगी और कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और जो कलेक्टिवली आपका पेपर पूछा जाएगा वो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, थ्योरी का प्लस में प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्टिव के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोई सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जेनरिक इलेक्टिव के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको 4 क्रेडिट का एक बेसिकली लैंग्वेज चूज करना है। अमूमन ये आपका इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है सर, आपको एक लैंग्वेज देखने को मिलता है जेनरिक इलेक्टिव के अंदर। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर और वैल्यू एडिशन कोर्सेज के अंदर आपको पूल दिया जाता है, एक लिस्ट दिया जाता है जहां से आपको चुनाव करना होता है, चूज करना होता है। अब ये लिस्ट कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करती है और स्टूडेंट्स के चुनाव के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुल मिलाकर के जो आपका पहला सेमेस्टर रहेगा वो 22 क्रेडिट का रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो 3 सब्जेक्ट है डीएससी कैटेगरी के 4 क्रेडिट के रहेंगे,
तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 क्रेडिट हो जाएगा। एक जेनरिक इलेक्टिव का है, 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 प्लस में 2 18, प्लस में 2 20 और प्लस में 2 कितना हो गया 22, यानी कि कुल मिलाकर के आपका पहला सेमेस्टर कितने क्रेडिट का रहेगा सर? 22 क्रेडिट का रहेगा। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी ने देखा, अगर आप लोग यहाँ पे जगह है तो मैं लिख देता हूँ सर, आपका एक सब्जेक्ट रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रहेगा। अब इसका ओनर्स के अंदर मैंने बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन करके एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, होता ये सेम ही है, बीएसटी आप लोग मान के चल सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा सर, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं? बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं। ये आपका 101% क्या रहेगा? बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पर आपको भर भर के माय डियर फ्रेंड्स केस स्टडी भी पूछी जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है जिसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। क्लियर? आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको रहा होगा कि एग्जैक्टली फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और किस किस तरीके से आपको उनको स्टडी करना है, कौन से सब्जेक्ट थ्योरेटिकल रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।